शायद आप कुछ लोगों को जानते होंगे जो लोग एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसका जो खाना जो है वो खाना का प्रॉपर नहीं है, खाना का आता पता ही नहीं है। अगर ऐसे भी कुछ आप लोग देखे होंगे जो लोग खाना बहुत अच्छा खाता है लेकिन वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता। तो ऐसे जो लोग होता है ना, वो लोगों का जो हेल्थ है वो हेल्थ इतना अच्छा नहीं होता। वो लोग जल्दी बीमार पड़ जाता है और उसका जो डिजीज जो है, बॉडी का जो रोग है वो जल्दी आ जाता है। तो ऐसे हमारा कौन सा फैक्टर जो है, जो हम उसको अगर रेगुलर करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल गुड हेल्थ है वो अच्छा रहे, जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। तो आइए शुरू करते हैं। शायद आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जो हमारा जो हर जीव जो इस दुनिया में जन्म लिया है, वो उसका एक दिन ना एक दिन मृत्यु होता है। लेकिन जितना साल वो जीते हैं, मान लीजिए उसके जन्म से उसका मृत्यु तक, ये जो लाइफ टाइम है, इसको कहते हैं, एक टर्म है जिसको कहते हैं लाइफ स्पैन। हमारा जो है, जो हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक लाइफ स्पैन होता था। वो पहले होता था थोड़ा सा कम, मे बी 58 60 ऐसे होता था, बट अभी टाइम के साथ, साइंस के साथ, उसको जो टाइम जो है, वो जो लाइफ स्पैन है थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी का टाइम का जो लाइफ स्पैन है ह्यूमन बीइंग का, जो एवरेज लाइफ स्पैन है, वो होता है अराउंड 74 to 75 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है जो सब लोग 75 ईयर्स में देहांत। इसका मतलब है कोई उसका पहले भी होता है, उसके बाद भी होता है, बट एक एवरेज जो है वो होता है 75 ईयर्स। मतलब ये हुआ, जो लोग अभी एवरेज 75 ईयर्स तक जीते हैं, इसको कहते हैं लाइफ स्पैन। इसमें और एक चीज होता है जिसको कहते हैं हेल्थ स्पैन। हेल्थ स्पैन क्या होता है? लोग कितना साल बिना बीमारी से जीता है। मेजर जो बीमारी होता है, मतलब अभी अगर हर लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है, सर्दी होता है, काशी होता है, थोड़ा सा कट हो जाता है, वो नहीं। जो बीमारी उसको क्या है, लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज जिसको कहते हैं, लाइफ लॉन्ग रहता है, उसके लिए उसको मेडिसिन लेना ही पड़ता है। ये जब शुरू होता है, जब नहीं शुरू होता, कितना साल ये नहीं शुरू होता, इसको कहता है हेल्थ स्पैन। मतलब कितना साल आप बहुत अच्छा से जीता है, जिसमें आपका जनरली कुछ भी बीमारी नहीं होता, नहीं रहता है। जो मेजर जो बीमारी, उसको कहता है हेल्थ स्पैन। तो देखा गया अभी ग्लोबली जो हेल्थ स्पैन जो है वो अराउंड 60 ईयर्स तक। तो मतलब क्या हुआ, आप आदमी का, जो लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो 75 ईयर्स तक है, लेकिन जो हेल्थ स्पैन है वो अराउंड 60 ईयर्स तक है। मतलब क्या है, 60 to 75, ये जो टाइम है, मतलब 15 साल जो है, लोग क्या है बीमारी के साथ जीते हैं। और अभी का टाइम अगर देखेंगे, ये जो 60 ईयर्स जो हेल्थ स्पैन का बात हो रहा है, ये और भी कम हो गया। अभी देखेंगे 35 ईयर्स 40 ईयर्स में लोगों का बीपी आ गया, शुगर आ गया, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है, उसके लिए उसको मेडिसिन लेना पड़ रहा है, इंसुलिन का प्रॉब्लम है। यही सब जो प्रॉब्लम होता है, मतलब क्या होता है, ओवर द टाइम, अभी का टाइम में ये जो हेल्थ स्पैन है, इसका जो ड्यूरेशन जो है वो कम हो। लेकिन कुछ फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स को अगर हम रेगुलर करेंगे, ये जो हेल्थ स्पैन है इसको बढ़ा सकता है। इसको हम लोग, जैसे अभी 60 है, उसको और भी ज्यादा कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, हमारा हेल्थ स्पैन जितना अच्छा रहेगा, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा। कैसे करेंगे, आज उसके बारे में कौन सा फैक्टर है, उसको हम लोग आज जानेंगे। अभी देखिए, यह एक बहुत ही अच्छे से सुंदर से आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है। ये जो गाड़ी है इसको कहते हैं फुल्ली लोडेड गाड़ी। इसको लेके अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, यू एंजॉय दैट लॉन्ग ड्राइव। अरे अगर ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि ये देख के आपको लगता है शायद इसका जो फीचर्स है बहुत अच्छे होंगे। इसका जो जो भी इसका अंदर जो स्पेस है वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और भी है, इसका जो अगर लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे ना, इसका जो चार चक्का है, जो फोर व्हील्स है, वो भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए ये जो गाड़ी है, इसका जो चार चक्का है, वो चार चक्का में कोई भी एक चक्का का हालत ऐसे हो गया, मतलब वो बस्ट हो गया कि खराब हो गया, क्या इसको लेके आप लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं? लॉन्ग ड्राइव में छोड़िए, शायद 1 किलोमीटर भी आप जा नहीं सकते। हमारे लाइफ में भी हम लोग गुड हेल्थ जो होता है ना, गुड हेल्थ में भी ऐसे चार चक्का होता है, चार पिलर होता है। जो चार पिलर होता है वो क्या होगा, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए।
और वो जितना अच्छा होगा वो क्या है, आप उतना ज्यादा टाइम अच्छा बिता पाएंगे। जो हेल्थ स्पैन का मैं बात कर रहा था वो अच्छा कर पाएंगे। ये जो चार चक्का है, जब मान लीजिए गाड़ी का एक चक्का क्यों, कोई भी चक्का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका क्या होगा, एक गाड़ी को आगे लेके नहीं जा पाएगा। हमारा लाइफ में ये जो फैक्टर्स है, वो चार फैक्टर्स जो है, उसमें कोई भी एक का अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमारा जो गुड हेल्थ है उसका स्पैन कम हो जाएगा। कौन सा वो चार फैक्टर है? ये जो चार फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ ऑप्टिमल, यू नो, फोर पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। वो क्या क्या होता है? एक होता है पहले एक्सरसाइज। अगर आप हर दिन ऑलमोस्ट एटलीस्ट कितना करना है वो आगे जाके बताएंगे, बट अगर आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, जो हेल्थ स्पैन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दूसरा जो होता है पिलर, उसको कहता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है, आपका जो अच्छा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये अगर अच्छे होंगे तो आपका क्या है, जो हिल स्पैन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थर्ड होता है रेस्ट। आप कितना रेस्ट लेते हो, आप बॉडी को कितना रेस्ट देते हैं, आप नींद कैसे है, वो अगर अच्छे होंगे तो आपका जो हेल्थ स्पैन है वो बढ़ जाए। और लास्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपका कैसे, आप कैसे खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कितना कंप्लीट न्यूट्रिशन है क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज, ये चार चीजें अगर प्रॉपर है तो क्या होगा, आपका एक कम्बिनेशन होता है। एक कम्बिनेशन जब ठीक होता है तब क्या होता है, आपका जो हेल्थ स्पैन है वो बढ़ जाता है। यही चीजों के थोड़ा सा अगर मैं एब्रीविएटेड में बताऊंगा, जैसे एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज शुरू होता है ई, इंग्लिश वर्ड जो एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ई। ऐसे जो एटीट्यूड होता है, मेंटल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड को अगर मैं ए करूँ, रिस्ट को अगर आर करूँ और न्यूट्रिशन को अगर एन करूँ, तो इसका एक एब्रीविएशन होता है, इसको कहते हैं EARN, आर्म। अगर आपका एक आर्म का अगर कॉम्बिनेशन जितना अच्छा होगा, आप उतना क्या होगा, आपका हेल्थ स्पैन उतना अच्छा रहेगा। आपका जो बीमारी जो है वो बीमारी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, का बीमारी कम हो जाएगा। आपका क्या होगा, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन का बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब आप ज्यादा दिन हेल्दी रहेंगे। इसमें बहुत सारे जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है एक्सरसाइज। अब सब लोगों को मालूम है कि एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हमारा इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज की जरूरत है। लेकिन मैं साइंटिफिकली एक दो वर्ड बताऊंगा जो आपको शायद मालूम है। वो है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमारा बॉडी का तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता ही है, पर साइंटिफिकली और एक चीज होता है, जो हमारा जो BMR होता है। BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप बैठे हैं कि सोए हुए, अब कुछ नहीं कर रहे, तभी क्या होता है, आपका बॉडी में कुछ कैलोरीज बर्न होता है, क्योंकि आपका बॉडी का अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। आपका हार्ट काम करता है, आपका लंग्स काम करते रहते हैं, ये सब जितना इंटरनल ऑर्गन्स है ये काम करते हैं। इसका वजह से क्या होता है, आपका कुछ कैलोरीज क्या होता है, बर्न होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बताते हैं कि ये आपका जो बीएमआर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और बीएमआर बढ़ने में क्या होता है, जब आपका बीएमआर बढ़ जाता है तब क्या होता है, आपका ओवरऑल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी में, आपका खाना पचने का जो प्रोसेस है, बॉडी का जो मसल का जो है, जो भी है, तो ओवरऑल इसका क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जब इम्पैक्ट होता है तो ओवरऑल आपका जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, एक्सरसाइज का जरूरी है। अब सब लोगों को आप, हम डिफाइंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई बोलता है मुझे भारी एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि आपका एज का हिसाब से, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आपका बॉडी में और कुछ बीमारी है क्या नहीं, ये सब के वजह से आप आपका क्या कस्टमाइज आपका एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई अगर बोलता है नहीं मुझे थोड़ा सा एक्सटेंसिव, मैं ये जो एक्सरसाइज का बात कर रहा हूँ कोई स्पोर्ट्स का बात कर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, कोई स्पेसिफिक बैडमिंटन खेलता है और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, उसके लिए अलग से एक्सरसाइज चाहिए, उसका बात नहीं कर। आपका जो गुड हेल्थ के लिए जो चाहिए उसके बारे में बात करो। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा डम्बल भी कर सकते हैं, कुछ वेट भी उठा सकते हैं, आप थोड़ा सा रनिंग भी कर सकते हैं, किसी टाइप का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी का टाइम जैसे हमारा जो पूर्वज जो करते थे, जो सूर्य प्रणाम, जो सन सैल्यूटेशन या मून सैल्यूटेशन, इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेट रहता है। इसमें क्या होता है, आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इवन अभी के टाइम में देखेंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो सोचते हैं क्या है, मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर, ये भी वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। तो
किसी भी तरीका का आपको एक्सरसाइज करना है जिसमें क्या होगा, आपका बॉडी में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, उसको चेंज आए। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, जो एक्सरसाइज जब हम करेंगे कैसे करेंगे? तो ऐसे एक्सरसाइज का कोई रूल नहीं है, बट मैं जनरली अगर आप नहीं करते तो आपको एक थोड़ा-सा गाइड कर सकता हूँ। वो क्या है? जनरली बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना दिन करेंगे, कितना टाइम करेंगे, कब करेंगे? उसके लिए एक जनरल मैं गाइडलाइन नहीं बोलूँगा, जनरल सजेशन यही है, जो आप हफ्ता में 1 वीक में 5 टू 6 डेज़ कीजिए एक्सरसाइज। कितना टाइम करना है? अराउंड 30 टू 40 मिनट्स कीजिए, और प्रेफरेबली अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे, उसका जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, साइंटिफिकली इसको देखा गया है, जब मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका बॉडी में जो कोर्टिसोल, जो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, वो धीरे-धीरे कम होता है। जैसे पुरुषों के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है, वो क्या है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका मसल बिल्ड होता है, आपका बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वो जो टेस्टोस्टेरोन जो है, वो धीरे-धीरे कम होता है। तो इसीलिए जब अगर मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करते हैं, उसमें क्या आपका मूड जो है, वो भी अच्छा रहता है। आपका जो गुड हार्मोन जो है, डोपामाइन होता है, एंडोर्फिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ये सब जो गुड हार्मोन्स है, वो अच्छा है। उसके वजह से क्या, आपका मूड अच्छा रहता है। थर्ड थिंग क्या होता है, जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, वो बहुत अच्छा है। आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए क्या पूरा दिन आप क्या है, एनर्जेटिक रहता है। तो इसीलिए क्या है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका गलत मतलब भी मत मत सोचिए, जो इसका मतलब ये नहीं है बाकी जो दिन का बाकी टाइम में मैं अगर एक्सरसाइज करूँ उसका वैल्यू नहीं, ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपका हिसाब से आप कभी भी एक्सरसाइज करते, बट 30 मिनट एक्सरसाइज होना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब यही होता है, जो मॉर्निंग में करेंगे तो उसका बेनिफिट और भी ज़्यादा होता है। अगर आप कितना टाइम करेंगे, तो जनरली अगर आप अभी तक मॉर्निंग में कभी कभी एक्सरसाइज नहीं किया, तो आपका एक थोड़ा-सा रूल फॉलो करना चाहिए। एक जो 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्या है, पहले एटलीस्ट 5 टू 7 मिनट्स आप थोड़ा-सा वार्म अप कीजिए, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा-सा वार्म अप होना चाहिए। हमारा जो बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है, वो जॉइंट का थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा, कहीं पे भी आपस सडनली लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कि कोई भी दिन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो पहले 5 टू 7 मिनट थोड़ा-सा वार्म अप कीजिए। उसके बाद 15 टू 20 मिनट्स आपका जो एक्सरसाइज है वो कर हो सकते हो, आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मतलब डंबल वगैरह उठा रहा है, क्या कुछ सिंपल जो योगा है, क्या आसन है जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है एक ही दिन में आपको सब करना है। मान लीजिए 5 दिन या 6 दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक दिन में पहले वार्म अप कीजिए, उस दिन उसके बाद एक दिन शायद आप कार्डियो कर रहे हैं, क्या दूसरा एक दिन आप थोड़ा सा डंबल, क्योंकि आप जब थोड़ा सा वेट एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो मसल जो है, मसल का जो डीके होता है, उसको रोकता है। तो इसीलिए कभी कभी डंबल भी कीजिए, कभी कभी आप एक मान लीजिए एक दिन आप पूरा योगा ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेन वर्कआउट है, इसके बाद और एक चीज करना है, आपको कूल डाउन करना है। उसके लिए भी 5 to 7 मिनट दीजिए। कूल डाउन में क्या होता है, आपका बॉडी जब कूल डाउन होता है, मतलब आप थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, या थोड़ा सा सावधान कर लिया, क्या इसमें क्या होता है, आप बॉडी को जो जिस स्टेट में गया था, तो धीरे 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 आप नॉर्मल स्टेट में लेके आए। ये एक आउटलाइन है, बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है। आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट आपको जानना चाहिए आपका बॉडी का कंडीशन क्या है, आपका हेल्थ का कंडीशन क्या है। अगर आपको उसके लिए कुछ जानना चाहिए, नीचे जो ईमेल आईडी है, उसमें लिखिए आपका बॉडी के हिसाब से कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं। तो ये अगर आपका एक्सरसाइज हो, तो ये हो गया आपका एक पिलर। हम बात कर रहे थे 4 पिलर की। अभी जो दूसरा पिलर है, वो दूसरा पिलर है एटीट्यूड, जिसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड, और मैं भी उसको और भी मैं स्पेसिफिक बोलूँ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में क्या होता है? अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता क्या है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है ऐसे ही है, जो जिसमें क्या होता है, आप हमेशा खुश रहने का खुश रहते हैं। मतलब ये हो सकता है हमारा सबका ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता है। किसका ज़िंदगी में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? कैसे आप उसी चीज़ों में आप काम करते हैं, आपका फैमिली रहता है, ऑफ़िस रहता है, उसके बीच में भी आप खुद को कैसे पॉज़िटिव रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी भी टाइम में देखेंगे, हर तरफ में देखेंगे, कुछ ना कुछ आप नेगेटिव चल रहा है। आप न्यूज़ चैनल खोलिए,
कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कि आप सोसाइटी में बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ आता है। लेकिन उसी चीज़ों के ऊपर भी आप खुद को कैसे पॉज़िटिव रखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्यों हमको पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहना है? अगर आप जब पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहते हैं ना, आपका बॉडी में, हमारा बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको कहते हैं कोर्टिसोल, वो कम होता है। हमारा जो पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहता है, हमारा क्या होता है, हमारा जो गुड हार्मोन होता है, जो सेरोटोनिन हो गया या आप मान लीजिए डोपामाइन हो गया, ये बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, हमारा मोटिवेशन मिलता है, हमको काम करने के लिए, कुछ सोचने के लिए और भी अच्छा होता है। दूसरा होता है जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में एक पोर्शन होता है, उसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो जो होता है, उसका जो एक्टिविटी है, वो बहुत ही बढ़ जाता है। और वो जब बढ़ जाता है, उसमें क्या होता है, आप कोई भी डिसीजन जब लेता है, कोई सोचने का जब तरीका होता है, वो चेंज होता है। तो इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में जब आप रहता है, आपका क्या है, ओवरऑल जो हेल्थ है, वो अच्छा रहता है। अब जब पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है, आपका जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है, आपको कोई बीमारी इतना जल्दी पकड़ता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रहने के लिए। तो अभी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में क्या-क्या कर सकता है? बहुत सारा चीज़ कर सकता है इसमें। जैसे आप अगर मान लीजिए आप भगवान पे विश्वास करते हैं, तो आप ग्रैटिट्यूड हर दिन थोड़ा-सा भगवान को प्रेयर कीजिए या एक सेल्फ टॉक कीजिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन भी कर सकता है। या आप जो कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो किताब है, वो पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो आपका अपने जो गुड हेल्थ को ठीक रखने के लिए घूमने जाते हैं। ये भी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का पार्ट है। जब आप घूमने जाते हैं, नया जायगा देखते हैं, आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। आपका जो डोपामाइन जो है, सेरोटोनिन जो है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए कि आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहता है। कभी-कभी ऐसे होते हैं, आप कोई कम्युनिटी का पार्ट होता है। ऐसी कुछ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में आप सेम टाइप के लोग रहते हैं, आप लोगों का अच्छा सोचने का जो है, हो सकता है कभी-कभी हो सकता है लोग अपने एक ग्रुप बनाया, जहाँ पे सब लोग मिलके एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या आप एक ग्रुप बनाया, जहाँ पे सब लोग मिलके कहाँ पे घूमने जाते हैं, ट्रेकिंग में जाता है। तो ये जो एक कम्युनिटी के अंदर जब रहता है, आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अच्छा हो जाता है। तब क्या होता है, क्या आप कोई सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अच्छा होता है। और जब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अच्छा होता है, आपका जो हेल्थ स्पैन है, वो बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग जो दूसरा पिलर डिस्कस किया है, वो हो गया हमारा एटीट्यूड और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तीसरा जो होता है, उसको कहते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आप अपना बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं। हम सब लोग काम करते हैं, हम सब लोग बिजी रहता है, कुछ ना कुछ हमको काम करना ही पड़ता है। वो ऑफिस का हो सकता है, घर का हो सकता है, आपका बिजनेस का हो सकता है, कुछ ना कुछ आप काम करें। लेकिन आप वो काम करने के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपका बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ता है। रेस्ट देने का क्यों जरूरत है, उसका भी काफी सारे साइंटिफिक रीजन है। जैसे फर्स्ट रीजन होता है, हमारा बॉडी भगवान ने ऐसे बनाया, जिसमें क्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, बॉडी पहले क्या करता है, उसका अपने आप रिपेयर करने की कोशिश करता है। रात में जब हम लोग सो जाते हैं, बॉडी क्या करते हैं, अपने एक रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। हमारा बॉडी खुद को रिपेयर करता है। अगर आपका बॉडी में प्रॉपर रेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, आपका ये जो रिपेयरिंग जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो अब क्या होता है, आपका बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जो है, तब क्या होता है, आपको रेस्ट का जरूरत है। जब हम प्रॉपर रेस्ट लेता है, हम प्रॉपर नींद होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सेल जो है, रात को क्या होता है, वो इम्यून सेल तैयार होता है, वो इम्यूनिटी हमारा बढ़ जाता है। हमारा जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, वो क्या है, फॉर्मेशन होता है। वो क्या करता है, हमारा जो जो नॉर्मल जो ये है, काम करने का जो तरीका है उसको अच्छा कर देता है, मोटिवेशन हमको ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा बॉडी के लिए प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। अभी प्रॉपर रेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आपको प्रॉपरली सोना चाहिए, नींद आपका प्रॉपर होना चाहिए, और नॉट मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस में नींद होना। कितना घंटा नींद होना चाहिए? मैं जनरली बोलता हूँ 7 टू 8 आवर्स गुड, बट इसका कोई रूल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ, अगर आपका बॉडी के लिए कितना रेस्ट चाहिए, कितना नींद चाहिए, वो मैं नहीं बोल सकता, वो आप खुद ही बोल सकते हैं। आप देखेंगे आपका बॉडी के लिए कितना नींद चाहिए। मैं भी 6 किसी किसी का 6 घंटा नींद में पूरी हो जाता है, किसी का 5 घंटा नींद में पूरी होता है, और किसी का 8 घंटा का भी नींद का भी जरूरत है। ये कितने घंटा नींद का जरूरत है,
ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए। आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो है वो। लेकिन ये जो 5 घंटे का, 6 घंटे का जो नींद होगा, ये ना मतलब अनडिस्टर्ब होना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, रात को जब होता है ना, आपका जो लाइट जो है, रूम का लाइट, वो डिम होना चाहिए, क्या डार्क होना चाहिए। उसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है? जब रात को अंधेरा होता है, उसमें हमारे बॉडी में और एक हार्मोन तैयार होता है, जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन जब ज़्यादा होता है ना हमारा बॉडी में, आपका नींद अच्छा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा लाइट है, वो मेलाटोनिन जो प्रोडक्शन है हमारा बॉडी में, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर नींद नहीं होता है। इसीलिए देखिए ना, मैं लिखा है जो मोबाइल फ़ोन जो है, उसको रात को सोने के टाइम यूज़ नहीं करने का। क्योंकि आप अगर जहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन रखते हैं और उसमें हर टाइप का आपका क्या होता है, नोटिफ़िकेशन आता है। उसका जो आवाज़ आता है, साउंड आता है, उसमें क्या होता है, आपका क्या नींद का डिस्टर्ब होता है। तो जब अनडिस्टर्ब नींद नहीं होता है, क्या आप बहुत रात तक आप सोने के गया, उसमें भी अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन में जो एलईडी लाइट होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो जब ज़्यादा टाइम में आप एक्सपोज़ होता है, आपका जो मेलाटोनिन जो है, वो प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका नींद प्रॉपर नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, आपको जितना चाहिए, 5 घंटा का, 6 घंटा का, 7 घंटा नींद, वो प्रॉपर होना चाहिए, अनडिस्टर्ब होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जब प्रॉपर नींद होता है, तो आपको क्या होता है, आपका बॉडी का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो पिलर है हमारा गुड हेल्थ के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ-साथ और एक जो लास्ट पिलर जो होता है, वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या है? आप जो खाना खाते हो, कौन-सा टाइप का खाना खाते हैं? आपका खाना के ऊपर भी आपका हेल्थ सबसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, अगर आप जो खाना खा रहे हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है क्या नहीं? जैसे हम लोग न्यूट्रिशन में बोलते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या आप जो खाना खा रहे हो, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है? प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्या? आपका उसमें विटामिन्स रहता है क्या? मिनरल्स है क्या? ये जो कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉपर है क्या नहीं? उसका ऊपर भी आपका हेल्थ बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि कभी-कभी होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो खाने में शायद वन टाइप का खाना खाते हैं, उसमें पर्टिकुलर मान लीजिए कैल्शियम हो गया, या आयरन हो गया, वो शायद न्यूट्रिएंट जो है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते जाएगा और उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएट नहीं पता चलेगा। उसका इम्पैक्ट काफ़ी सालों के बाद पता चलता है। होता है क्या ना, कभी किसी-किसी का देखो नी में प्रॉब्लम हो गया, या किसी-किसी का बोलते हैं कमर का हड्डी पतला हो गया। ये क्यों हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ। आपका जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन बराबर नहीं था, तो इसीलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो प्रॉब्लम हुआ। तो इसीलिए आपका जो खाना है, आपका जो न्यूट्रिशन है, वो बराबर होना चाहिए। उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, इस सब का एक बराबर और बैलेंस होना चाहिए। अगर थोड़ा-सा अगर आपका न्यूट्रिशन में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का कम है, उसको आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। इसका ऊपर एक अलग वीडियो है, वो अगर चाहे तो देख सकते हैं, जो आपको कौन-सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन-सा सप्लीमेंट चाहिए क्या नहीं, वो भी इस वीडियो में है, वो आपको देख सकते हैं। लेकिन मैं जो बताऊँगा वो है, न्यूट्रिशन में आपका जो डाइट जो है, वो बराबर होना चाहिए। इवन हम जो पानी को भी एक न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखते हैं। अगर आपका बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉपर हाइड्रेशन जो है, आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी पीना चाहिए। कितना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपका बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन रखना चाहिए, आपका बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो रेशियो है, वो बराबर होना चाहिए। ये जब करेंगे, तो आपका क्या होगा, बॉडी का जो लास्ट पिलर है, तो वो क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो अभी तक हम लोग 4 पिलर के बारे में बताया। तो कौन-सा? ये पहला हो गया हमारा एक्सरसाइज़, सेकंड हो गया हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, थर्ड हो गया रेस्ट, फोर्थ हो गया न्यूट्रिशन। ये जो 4 चीज़ों का पिलर के बारे में हम लोग बताया, इसके लिए क्या है, आपको कुछ एक्शन पॉइंट है। आप क्या करेंगे? आपको क्या देखना है, जो क्या आप हर दिन एक्सरसाइज़ करते हैं क्या? आप देखिए, आप हर दिन अराउंड 30 मिनट्स का एक्सरसाइज़, 20 टू 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स एक्सरसाइज़ करते हैं क्या? क्या आप कितना दिन करते हैं? 4 टू 5 डेज़ करते हैं क्या? 5, वो एक बार देखिए। दूसरा देखिए, जो आप जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जो मेंटल स्थिति है, वो कैसे है? आप क्या पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहता है क्या? अगर नहीं है, उसको भी आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे पॉज़िटिव मेंटल एटीट्यूड में आप रह सकते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, आपका जो रेस्ट है, नींद है, वो अनडिस्टर्ब होता है क्या? क्या आप
का जो नींद हर दिन पूरी होता है क्या, ये आप देख सकते हैं। और चार आप जो लास्ट जो पॉइंट है वो देख सकते हैं, जो आपका जो न्यूट्रिशन है वो बराबर है क्या नहीं। न्यूट्रिशन में आप कौन सा खाना खाते हैं, कैसे टाइप का खाना खाते हैं, वो बराबर है। अगर ये चारों चीज अगर प्रॉपरली देखेंगे तो क्या होगा, आपका जो हेल्थ जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ है, आपका जो हेल्थ स्पैन है वो बढ़ जाएगा। अगर ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पिलर में आप कौन सा करते हैं, आप कौन सा नहीं करते हो, इस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके बारे में अगर और भी आपको कुछ डिटेल्स जानना है, जो ईमेल आईडी है उसमें भी आप ईमेल कर सकते हो और भी आपको डिटेल्स जानेंगे। बट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ये 4 पिलर में आप कौन सा पिलर फॉलो करते हैं। अगर आपको याद होगा, बहुत पुराना एक मूवी था, हिंदी मूवी जिसका नाम है आनंद। उसमें राजेश खन्ना के बहुत फेमस डायलॉग था, वो था, बाबूमोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, बाबूमोशाय जिंदगी लंबी होनी चाहिए और हेल्दी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब आपका जिंदगी लंबी है उसके साथ साथ हेल्दी भी है, तब क्या होगा, आपका जो लाइफ का जो एंजॉयमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर इस पूरी वीडियो को मैं अगर समराइज करूं, मैं यही बताऊंगा, हमारा गुड हेल्थ के लिए, आपका गुड हेल्थ के लिए सबसे जो कुछ फैक्टर्स होता है वो है हमारा बॉडी का जो, और हमारा जो 4 पिलर, जैसे एक्सरसाइज हो गया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हो गया, हमारा रेस्ट हो गया, और हो गया हमारा न्यूट्रिशन। ये 4 पिलर को अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, आपका जो हेल्थ है वो अच्छा हेल्थ रहेगा, आपका जो हेल्थ है गुड हेल्थ रहेगा, आपका जो हेल्थ का जो स्पैन है, हेल्थ स्पैन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब आपका हेल्थ स्पैन ज्यादा हो जाएगा, आपका लाइफ स्पैन भी और भी ज्यादा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तपन माझी, सी यू सून।